क्या हम नहीं चाहते कि फेक न्यूज़ जो है वो अब नहीं होनी चाहिए? अगर झूठ की बुनियाद पे उसकी बेस रखी जाएगी तो फिर क्या बने? वो लोग हैं जो माशरे में आप समझिए कि एक पाकिस्तान में हिजानी कैफियत मुसल्लत करना चाहते हैं। फेक न्यूज नाकाबिले जमानत जुर्म, 5 साल तक सजा हो सकेगी। किसी को जाली खबर फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिरोग नसीम ने साफ बता दिया, मीडिया आजाद है, जितनी मर्जी तनकीद कर ले लेकिन जाली खबर ना चलाए। वजीर कानून ने कहा, कुछ लोग मुल्क में हिजानी कैफियत फैलाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने इस कानून को मुस्तरद किया है, तो क्या वो चाहते हैं फेक न्यूज चले? पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन एक्ट और पेका कानून में तरमीम मुस्तरद कर दी, वापस लेने का मुतालबा। शाजिया मरी ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइंदा इंतखाबात में धांधली का नया मंसूबा है, गैर कानूनी इकदाम से इंतखाब चोरी करने नहीं देंगे। हुकूमत और रियासती इदारों पर तनकीद के खिलाफ मुजव्वजा कानून साजी गैर जमहूरी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है, हुकूमत और इदारे शहरियों को जवाब दे, तनकीद बर्दाश्त करना उनकी नौकरी का हिस्सा है। तौहीन से मुताल्लिक दीगर कवानीन के साथ मुजव्वजा ऑर्डिनेंस को फौरी वापस लेना चाहिए। ऐसा कानून आइन की रूह के मनाफी, हुकूमत शिकस्त के खौफ से मनफी हथकंडों पर उतर आई है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इंतखाबी अमल में हुकूमती इख्तियार को कानूनी शक्ल देना परले दर्जे की धांधली। फिर आम इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत के कयाम का क्या जवाब रह जाता है? सहाफ़ी मोहसिन बेग की मुश्किलात में इजाफा, नाजायज असलहा केस में ड्यूटी जज ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मारगला थाने में गुज़श्ता रोज सहाफ़ी के खिलाफ नाजायज असलहे का मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची में सहाफ़ी अतर मतीन के दौरान डकैती कत्ल की एक और फुटेज मंजर यहाँ पर आ गई। वीडियो में फायरिंग की आवाज़ और अतर मतीन को गाड़ी में देखा जा सकता है। काफ़ी देर तक कोई पुलिस, मोबाइल या रेस्क्यू टीम जाए वकुआ पर नहीं पहुंची। सहाफ़ी के कत्ल का मुकदमा 2 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज, कत्ल और डकैती की दफात शामिल। कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, बच्चों, माँ और बहनों की जानो माल महफूज नहीं। जमात इस्लामी का एहतजाजी मुहिम चलाने का ऐलान। शहर कायद में आज 50 मकामात पर एहतजाज किया जाएगा। मरकजी मुजाहरा 2 तलवार क्लिफ्टन पर होगा। सिंध में अब तालिबात की इज्जतें और जानें महफूज नहीं। अखबार और हिरासगी के वाक़यात में पीपल्स पार्टी हुकूमत बराबर की शरीक है। हलीम आदिल शेख का इल्ज़ाम, चीफ जस्टिस से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। सिंध यूनिवर्सिटी में हिरासगी का निशाना बनने वाली तालिबा के घर सज्जावल अहमद, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत ने आवाम को गुर्बत में धंसा दिया, बिलावल भुट्टो की तनकीद। समाजी इंसाफ यकीनी बनाना ही मुल्क को पुरअमन और खुशहाल बनाने की चाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, 27 फरवरी से महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं। मुल्क की सियासत में हलचल, सियासी राब्तों में तेजी। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात है। साबिक सदर कल सरबराह PDM से लाहौर में मिलेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर भी गौर किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद लाने का मकसद नई डील के लिए चाल है, शाह महमूद कुरैशी का दावा। वजीर खारजा ने कहा, PTI अरकान और इत्तेहादी मिलकर अपोजिशन को शिकस्त देंगे। वजीर आज़म इमरान खान वाज़ेह कह चुके, NRO का इम्कान ज़ीरो है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात को 1 माह से ज़ायद का अरसा बीत गया। रूल्स ऑफ बिजनेस काबीना से मंजूर ना हो सका। 2 बार एजेंडे में शामिल किए जाने के बाद मौखिर किया गया। 66 तहसील चेयरमैन और 2000 से जायद विलेज नेबरहुड काउंसिल के अहदेदार हल्फ ना उठा सके। मुल्क में महंगाई का सुनामी जारी। आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से दूर। कराची में सब्जी की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई। शहरी कहते हैं, हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 20 से 50 रुपए तक इजाफा कर दिया। हुकूमत की वजह से आवाम को जो है ना कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। आवाम आदमी की जो है ना, आम आदमी की 10 तरह से हर चीज़ बाहर हो गई है। महंगाई में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। कोई चीज़ खरीद नहीं सकता, इतनी महंगाई हो गई है। इसी तरह 1 किलो पेट्रोल है, कितना महंगा हो गया। दुनिया के 138 ममालिक में रिहायशी लिहाज से पाकिस्तान सस्ता। रहने की लागत अमरीका की निस्बत 71.52% कम है। शौकत तरीन का दावा। वजीर खजाना ने कहा, कराची में 4 अफराद पर मुश्तमिल खानदान का बगैर किराया माहाना खर्च 1,71,783 रुपये है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर था वो कम वसाइल वाले को घरों के लिए कर्ज देने के लिए तैयार ही नहीं था, कल्चर ही मौजूद नहीं था। हमने पिछले 1 साल के अंदर उस कल्चर को जो है वो तब्दील किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 260 अरब रुपए की बैंकों को दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं
लोगों को 3 मरला 5 मरला 10 मरला घर बनाने के लिए। साबिक हुक्मरानों को गरीब के लिए छत का ख्याल नहीं आया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं वजीर आजम ने हाउसिंग के शोबे को तरजीहात का हिस्सा बनाया। 130 अरब रुपए घरों के लिए मंजूर हो चुके। आम आदमी को बराह रास्त फायदा पहुंचाना चाहते हैं। नौजवानों को 1 लाख स्कॉलरशिप्स दे चुके। मुल्क में कोरोना के बार जारी, मजीद 33 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 30,009 हो गई। 24 घंटे में 1,644 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत शरह 3.29% रही। सिंध में खसरा का मर्ज बेकाबू। सेवन शरीफ के इलाके खान मोहम्मद मल्लाह में 5 बच्चे जाँ बहक। अहले इलाका का महकमा सेहत के खिलाफ एहतजाज। वजीर आला सिंध का नोटिस लेने का मुतालबा। सानिया गोट आवान के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली के बाहर धरना तीसरे रोज भी जारी। सरदार यार मोहम्मद जिंद का हुकूमत को दिया गया 48 घंटों का अल्टीमेटम। आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन मुलाजमीन का एहतजाज जारी। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर। तहफ़्फ़ुज़ से लोगों का जीना महाल। बलूचिस्तान हुकूमत ने चुप का रोजा रख लिया। मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज की लाहौर में नून लीग की रुकने पंजाब असम्बली सानिया आशिक की शादी की तकरीब में शिरकत। दुआएं और नेक तमन्नाओं का इजहार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई। लह का दर्जा हरारत -10, काला -7 डिग्री रिकॉर्ड। सऊदी अरब ईरान से मुज़ाकरात के नए दौर के लिए तैयार। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद का कहना है 2015 का जौहरी मुआहदा बहाल किया जाता है तो ये मसाइल के हल का आगाज होना चाहिए, ना कि इख्तिताम। रूस यूक्रेन तनाज़े पर अमरीका ने कौमी सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। यूक्रेनी सदर ने रूस से किसी भी प्लेटफॉर्म पर बातचीत का इंदिया दे दिया। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं यूक्रेन की हिमायत से मुख्तलिफ बातों में नाकामी के तबाहकुन नताइज होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मसम्मत क्यों नहीं की। यूक्रेन में सहाफ़ी ने रूस के हिमायती सियासतदान को घूंसा जड़ दिया, फिर दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। लड़ाई की वीडियो वायरल। मलेशिया के खातून वजीर का मर्दों को जिद्दी बीवियों को मारने पीटने का मशवरा। सेती जिला मोहम्मद यूसुफ का कहना है बीवी समझाने पर ना माने तो पहले 3 रोज के लिए उसे छोड़ दें, फिर भी जिद करे तो मर्द सख्ती करे। शादी या रेसलिंग। मिस्र में शादी के चंद मिनट बाद ही दूल्हा और दुल्हन में हाथापाई। नई नवेली दुल्हन की खूब पिटाई की। अजीजों अकारिब ने भी एक दूसरे पर थप्पड़, घूंसे और लातें बरसाई।